गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, ये जो मैं आज आपको साखी सुनाने जा रही हूँ वह उस सत्संगी की है जो जीते जी अपने सतगुरु के दर्शन ना कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने सतगुरु के हाथों उसकी अस्थियों का विसर्जन हुआ और वो भी ब्यास के मठ में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो सत्संगी था वह यूएसए में रहता था और इसने बाबा जी से नामदान लिया था। नामदान के कुछ ही समय बाद कंपनी की तरफ से ये यूएसए चला गया और इसकी पूरी की पूरी फैमिली भी इसके साथ चली गई। जब भी बाबा जी फॉरेन टूर पर आते तो इसका मन जरूर बनता कि बाबा जी यूएसए में आए और मैं बाबा जी के दर्शन करूं, लेकिन समय ना होने के कारण वह बाबा जी के दर्शनों के लिए और उनका सत्संग सुनने ना जा सका। तब कुछ समय के बाद जब उसकी उम्र बढ़ने लगी तो वह बीमार रहने लग पड़ा और एक दिन वह अपने बेटे को बुलाकर कहता है, मैं जीते जी अपने सतगुरु के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद तुम मेरी अस्थियों का विसर्जन करने ब्यास में जाना, क्योंकि ब्यास मठ में बाबा जी रोज दृष्टि डालते हैं। तो वह कहने लगा कि जरूर पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। समय के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बेटे ने उसके कहे अनुसार ही उसकी अस्थियां लेकर इंडिया आ गया और ब्यास दरिया में उस अस्थियों को विसर्जन कराने के लिए ब्यास में चला गया। जब वह ब्यास पहुंचा तो उस समय सुबह के 2 बज रहे थे और उस समय बाबा जी वहां पर सैर के लिए निकले हुए थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस समय अंधेरा बहुत ज़्यादा था और उसे मठ के बारे में भी नहीं पता था। तो उसने देखा कि एक सरदार जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है वह मठ के पास घूम रहे हैं। तो उसने वहाँ पर जाकर पूछने लगा कि सरदार जी, यहाँ पर मठ कहाँ पर है? मैंने अपने पिताजी की अस्थियाँ जो है विसर्जित करनी है। तो बाबा जी उससे पूछने लगे कि क्या तुम दूर से आए हो? वो कहने लगा कि मैं यूएसए से आया हूँ। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं जीते जी बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद मेरी जो अस्थियां हैं वह ब्यास दरिया में विसर्जित की जाए। तो वह मठ से थोड़ा सा आगे चलने लगा और उसका पैर मुड़ गया और वह आगे ना जा सका। तो वह बाबा जी से कहने लगा, सरदार जी, आप थोड़ी आगे होकर इस अस्थियों को विसर्जित कर दे। तो बाबा जी ने वैसा ही किया और आगे होकर उस सत्संगी की अस्थियों को विसर्जित किया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो सत्संगी था अपने गुरु के हाथों उसकी अस्थियां विसर्जित हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर हम किसी सत्संगी के मन में जो भी इच्छा होती है बाबा जी उसे ज़रूर पूरा करते हैं। तो ये रही मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सभी साध संगत जी को राधा स्वामी जी।